हमारे ऋषियों ने हमें समझाने के लिए शास्त्रों में बताने की कोशिश की है और सब महापुरुषों ने यही बताया। गुरु नानक देव, उनका अपना जो मंत्र है जो वो रोजाना बोलते हैं, एक ओंकार सतनाम निर्भय निर्वैर निर्भोग, ये शब्द आते हैं। तो उसमें सतनाम माने सच्चा नाम एक ही है, वो ओंकार है। और उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए निर्भय निर्भय निर्वैर और फिर निर्भोग। निर्भय का मतलब वही आ गया जो हम शुरू में लेके चले थे, अभयम, निर्भयता। क्योंकि व्यक्ति जब निर्भय होगा उसको कोई भय नहीं होगा, किसी से भय नहीं। क्योंकि मैं कंपटीशन में नहीं हूं, मुझे कोई हराएगा तो तब जब मैं कंपटीशन में आऊंगा। मैं कोई कंपटीशन में नहीं हूं, मुझे सारा करके और उसको जीरो कर देना है, ना किए जैसा कर देना है रात को, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता है। तो मुझे किसी से पराजय का भय नहीं है, मुझे कुछ छीनने का भय नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं अकिंचन हूं, तो कोई मेरे से क्या छीनेगा। निर्भयता आए बगैर व्यक्ति निर्वैर नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तो उसका वैर भाव बना ही रहेगा, क्योंकि जहां जहां भय बना रहेगा उसको लगेगा कि कहीं इसके पास मेरे से ज्यादा ना चला जाए, कहीं ये मेरे से छीन ना ले। तो ये जब तक भय बना रहेगा तब तक किसी न किसी अंश में वैर का भाव भी रहेगा। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा निर्भय निर्वैर, और जब निर्वैर और निर्भय होगा व्यक्ति तब वो होगा निर्भोग। फिर वो भोग नहीं करेगा, फिर तो वो योग करेगा, फिर तो वो उसको सेवा में समर्पित करेगा। तो ये अहिंसा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब इसका फल क्या है, क्योंकि किसी भी कार्य को मनुष्य तब करता है कि जब उसको जहां वो खड़ा है उससे कुछ ज्यादा मिलने की उसको प्रलोभन दिया जाता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिकता में भी व्यक्ति तभी चलता है। तो इस अहिंसा के लिए यदि हम इतना पुरुषार्थ करें तो हमें मिलेगा क्या, इसका प्रतिफल क्या है। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जो आत्मा अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएगा, जो किसी को कष्ट नहीं देगा, और ये कई प्रकार की है हिंसा, ये हमें ही पता लगेगा, बाहर से नहीं पता लगेगा कब कब हम हिंसा के भाव में होते हैं। इस अहिंसा की हमें खोज करनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी। इसमें जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो तत्सन्निधौ, इस व्यक्ति का कुछ ऐसा प्रभाव बनता है अंदर से, जब वो स्वच्छ बन जाता है तो फिर सबके अंदर वही आत्म तत्व है, वो ही प्रतिबिंबित होता है फिर तो इसकी सन्निधि मात्र से, इसके आसपास से, जैसे बाहर की वस्तुओं का अपनी एक गंध होती है, अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, ऐसे इस मनुष्य का भी अपना एक वातावरण होता है और वो इसके साथ चलता है। ये जहाँ कहीं भी जाए, चाहे वो पवित्रता का है, चाहे वो अपवित्रता का है, चाहे हिंसा का है, चाहे अहिंसा का है। जैसे रसोई घर में कभी पूड़ी बन रही हैं तो बाहर बैठे व्यक्ति को पता लग जाएगा, उसकी गंध से पता लग जाएगा कि बाहर किचन में पूड़ी बनाई जा रही है आज। जब कभी किचन में पकोड़े बनाए जाते हैं तो इस व्यक्ति को बाहर बैठे हुए पता लग जाएगा कि आज तो किचन में पकोड़े बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उसकी एक गंध आती है, उसका एक प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही ये मनुष्य अंदर बैठ के क्या कर्म करता है, क्या सोचता है, तो उसके आसपास वालों पे उसका प्रभाव पड़ता है। भले ही वो दिखाए नहीं, भले ही वो कितना भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन हर व्यक्ति के आचरण की एक गंध होती है। इसलिए गुरु नानक देव जहाँ भी गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के भी पास गए, सब लोगों ने उनको अपनाया, क्योंकि उनके चरित्र की एक गंध थी वो। महात्मा बुद्ध जहाँ भी गए, महात्मा भगवान महावीर जहाँ भी गए, आचार्य विनोबा भावे जहाँ भी गए, मतलब सभी महापुरुष, उन्होंने बहुत भ्रमण किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी देश में जहाँ जहाँ भी गए, ऐसे हमारे सभी महापुरुष, वो जहाँ जहाँ गए सब लोगों ने उनको स्वीकार किया, यहाँ तक कि विरोधी धर्म वालों ने भी स्वीकार किया।
ऐसा भी हुआ कि उनके जाने के बाद उनको होश आया कि ये कैसे हमें बुद्धू बना के चला गया वो बाबा। वो आए तो हम तो भूल ही गए, ये तो हमारे साथ कुछ, क्योंकि उस समय वो उनके व्यक्तित्व का एक प्रभाव था, अस्तित्व का प्रभाव था, एक गंध वो अपने साथ लेकर के चल रही थी। और ये गंध होती है, इसका शुरुआत होती है अहिंसा से। ये गंध है सत्य की, अहिंसा की। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा अहिंसा, अपवित्रता आदि की भी। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे प्रवचन देता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा गाता है, और जितनी देर वो गाता है या पढ़ाता है या बोलता है या सुना, तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है उस व्यक्ति की सन्निधि से। तो समझ लेना कि अंदर से कहीं ना कहीं अभी और पवित्र होने की आवश्यकता है, कहीं और अहिंसा में प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता है। क्योंकि एक जब हम वो कारतूस चलाते हैं तो भी साउंड तो होती ही है, लेकिन वो किसी को मारती नहीं है, और जब गोली चलाते हैं तो भी साउंड होती है, लेकिन वो किसी को छोड़ती नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं अहिंसा में, सत्य में, आध्यात्मिकता में और सद्भाव में प्रतिष्ठित होता है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभाव डालता है, उसकी वाणी, उसके कर्म दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इसलिए इन लोगों ने, महर्षि दयानंद ने एक व्यक्ति से कहा जो शराब पीता था, तो दूसरे लोग तो उसको अंदर ही नहीं आने देते थे, लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा भाई कोई बात नहीं, इसको आने दो। और महर्षि दयानंद ने उसके लिए कहा, अरे अमीचंद, तू है तो हीरा, लेकिन तू कीचड़ में पड़ा है, तू इससे बाहर निकल। और उस व्यक्ति के ऊपर इस शब्द का प्रभाव पड़ गया। उससे पहले उसके घर वालों ने, बीबी ने, बच्चों ने, माता पिता ने कितना समझाया, उसको असर नहीं हुआ। लेकिन महर्षि दयानंद का एक वाक्य, क्योंकि उस वाक्य में पवित्रता थी, सच्चा प्रेम था, सचमुच उसको उठाने का भाव था, उस आत्मा के कल्याण का भाव था। बाकी के लोग अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे थे उससे पहले, तो वो प्रभाव कर गया उस व्यक्ति का। तो हमारे जीवन की एक सुगंध होती है, हम जहाँ कहीं भी जाएं वो हमारे साथ जाती है। हम जहाँ भी जाएंगे अपने इर्द गिर्द वैसा एक एटमॉस्फेयर बना लेंगे। कई बार हमें लगता है कि इस घर में तो कोई भी मेरे को सम्मान ही नहीं देते हैं, इस घर में तो इतने वर्ष हो गए मुझे सेवा करते करते, मुझे क्या मिला। हमारे जीवन में भी आता है कभी ये प्रश्न। मैं अपने संगठन में भी देखती हूँ, हमारे करोड़ों जो भाई बहन हैं, कार्यकर्ता हैं, बोले जी हमने संगठन में 10 वर्ष हो गए सेवा करते करते, हमें क्या मिला। आज तो नए नए लोग आ गए, आज तो उनके कार्यों की प्रशंसा होती है, हमारा कार्य तो 0 हो गया, हमें क्या मिला। तो कहीं ना कहीं उनकी वाणी में, कहीं ना कहीं उनके वचनों में एक शिकायत का भाव होता है, कहीं ना कहीं एक उलाहना देने का भाव होता है, कहीं ना कहीं एक रिक्तता का, एक खोखलापन का एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ खाली है अंदर। अगर ये थोड़ी प्रशंसा करें तो थोड़ा तो भर सकूं उसको, थोड़ा सा तो शकुन मिले मेरे को। तो ये सब हमें दिखाते हैं कि ये जो मेरी हालत है ना, ये सेवा का प्रतिफल तो नहीं है। अगर मैंने 10 साल से सेवा की है तो मेरी ये हालत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेवा का फल क्या है। सेवा का फल हमने कल चर्चा की थी, आज भी की। सेवा का फल है प्रेम। सेवा करने से प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो हमने यदि सेवा की है तो हमारे जीवन में प्रेम भर जाना चाहिए, और यदि हमारे जीवन में प्रेम आ गया है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर निर्भयता भी आएगी, और कहीं ना कहीं अहिंसा भी प्रतिष्ठित हो जाएगी हमारे अंदर। तो ये जो शिकायत का भाव है, ये दिखा रहा, ये फल है जो हमने 10 साल किया, जो हमने 10 साल तक बीज बोया, उसका ये फल है। हमने बीज बोए थे, लेकिन फल तो कड़वा है, तीखा है, अच्छा नहीं लग रहा है चखने में। तो फल यदि कड़वा है तो निश्चित रूप से इस फल का बीज भी कड़वा ही रहा होगा, क्योंकि जैसा बीज ऐसा फल। तो जरूर हमने सेवा के नाम पे कहीं ना कहीं अपने अहंकार का पोषण किया होगा,
कहीं ना कहीं हमने अपने मिथ्या व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया होगा कि देखो मैं कितना कर रहा हूँ। वो सेवा नहीं थी। सेवा होती यदि तो आज मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ होता, संतोष से भरा होता, प्रेम से भरा होता, एक तृप्ति से भरा होता। ये जो अतृप्ति है ये दिखा रही है कि बीज ठीक नहीं था। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, हम दुकान पे जाते हैं, बीज लेने जाते हैं पके हुए खीरे का, और बीज आ जाता है कड़वी ककड़ी का, कड़वे खीरे का। तो अभी क्या करना, अभी चख के देखा कड़वा है, तो अब इसको उखाड़ना है और यहाँ पर मीठा बीज बोना है। अब हमने देख लिया कि हमने, माताओं को लगता है हम 20-20 साल से, 30-30 साल से इस घर में सेवा कर रहे हैं, आज ये बहू आई है और इसने तो हमारी सारी की हुई सेवा को ही समाप्त कर दिया। ये कहती है कि मैं नए ढंग से घर को चलाऊंगी। ऐसे हम संस्थान में भी देखते हैं, ऐसे हम संगठन में भी देखते हैं। जब यहाँ कोई योग का नामो निशान नहीं था, तब मैंने अपनी जेब से 1-2 लाख रुपए खर्च करके मैंने कितनी मेहनत की, रात दिन दौड़ता रहा, तब मैंने ये संगठन खड़ा किया। और आज जो नए नए प्रभारी आए हैं उन्होंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की और वो लोग आकर के मेरे काम को समाप्त कर दे रहे हैं। कोई हमारे काम को समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा ही कहीं ना कहीं धैर्य टूट जाता है, क्योंकि हम वो सेवा, वो काम कुछ लेने के लिए कर रहे थे। तो इसमें वो नहीं मिटा सकते, कोई किसी के बोए हुए बीज को नहीं मिटा सकता है। तो आज हमें ये बात समझ में आ गई। और फिर उस समय हमें क्या लगता है, इसको छोड़ के, इस घर को छोड़ करके मैं तो कहीं किसी जंगल में चली जाऊं, मैं तो कहीं किसी आश्रम में चली जाऊं, मैं तो कहीं किसी गुफा में, पहाड़ में, नदी में चले जाऊं, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। और लोग चले भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो संस्कार साधना करने के तो थे नहीं, वो तो पलायन के थे, वो तो अहंकार को फेस नहीं कर पा रहे थे, उस कड़वे फल को हम फेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भागने के थे। तो जब वहाँ जाते हैं तो फिर थोड़े दिन में उत्साह ढीला हो जाता है, फिर लगता है कि जैसे भी हों, अपने लड़ते भिड़ते अपनों के साथ रहने में ही ठीक है, तो फिर वापस भी आ जाते हैं कुछ लोग। और दूसरी बात ये है कि जो हम अपने घर से लेकर के जा रहे हैं, वो हम चाहे किसी आश्रम में चले जाएं, किसी गुरुकुल में चले जाएं, किसी भी पहाड़ गुफा में चले जाएं, उसी प्रकार के लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। थोड़े दिन के बाद हम वैसे ही राग द्वेष का इन्वायरमेंट वहाँ भी बना लेंगे, ये कि ये स्थिति बन जाएगी वहाँ भी।